नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 4 बड़ी अपडेट हैं। एक तो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की काफ़ी बड़ी अपडेट है। दूसरी है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि आखिरकार जब 50% पर आरक्षण को रोक दिया गया है तो ये 10% अलग से कैसे दिया गया, इसके बारे में बड़ी अपडेट है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की भी चर्चा करेंगे और लेखपाल भर्ती की संशोधित आंसर की कब तक जारी होगी। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्रों के लिए जो विद्यार्थी टीचिंग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और टीचिंग भर्तियों में चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, सभी में शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और शिक्षा शास्त्र और शिक्षा मनोविज्ञान की यहाँ पर बेस्ट बुक मार्केट में आ गई है 4000 प्रश्नों की। ये पुस्तक है किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस यानी किरण पब्लिकेशन की ये पुस्तक है। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दिए हुए हैं विस्तृत व्याख्या सहित, और इसकी जो लेखिका है वो हिमांशी सिंह। लगभग सभी छात्र हिमांशी सिंह को जानते होंगे और विशेषज्ञ हैं वो। इस पुस्तक में कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यूज के सिद्धांत के आधार पर 4000 से अधिक चैप्टर वाइज क्वेश्चन और उनके आंसर हैं। भारतीय शिक्षा एवं नई शिक्षा नीति की चर्चा भी की गई है। सर्व शिक्षा अभियान एवं हैप्पीनेस करिकुलम का समावेश किया गया है। और ये पुस्तक सीटेट, DSSB, PRT, KVS, UP, TET, सुपर TET, STET, रीट जितनी भी भर्तियाँ होती हैं, बीएड इत्यादि TET सबके लिए उपयोगी है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सीटेट की और भी बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध जिन्हें आप लोग देख सकते हैं, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की हो, चाहे सोशल साइंस की हो, चाहे वो मैथ की हो, चाहे सॉल्व पेपर हो, और चाहे वो संपूर्ण गाइड हो। और ये सभी पुस्तकें भी आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी। याद रखिएगा, किरण पब्लिकेशन। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहले तो बात करेंगे पीसीएस कोड अपडेट की। सुबह की वीडियो में मैंने जानकारी दी थी कि पीसीएस प्री की आज सुनवाई है। चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होगी। चूंकि पीसीएस प्री को रद्द कर दिया गया था सिंगल बेंच ने, और ये कहा था कि इसमें जिस तरीके से आरक्षण देना चाहिए था भूतपूर्व सैनिकों को, उस तरीके से आरक्षण नहीं दिया गया है। कई बार इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। एक बार तो जो न्यायाधीश थे बेंच के वो हट गए, उन्होंने कहा हम इसको सुनेंगे ही नहीं। आज इस केस की सुनवाई हुई और आज इस केस की सुनवाई समाप्त भी हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ कि अपील सुनवाई के बाद में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है और बहुत जल्द ये फैसला सुना दिया जाएगा कि पीसीएस की जो परीक्षा जिसका प्री हो चुका है, मेंस हो चुका है, साक्षात्कार हो चुके हैं, केवल परिणाम जारी होना है। ये परिणाम जारी होगा अथवा फिर से प्री, मेंस और इंटरव्यू होगा, जो कि सिंगल बेंच ने कहा। अगली सूचना लेखपाल रिवाइज्ड आंसर की लेखपाल के आंसर की जारी हो चुकी है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें आपत्तियां भी दर्ज करवाई हैं। 2,47,000 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। 2,12,000 विद्यार्थी परीक्षा में अपियर हुए थे और इसमें 6-7 प्रश्नों पर विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। और 6-7 प्रश्नों पर तो आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, लेकिन आपत्ति दर्ज करवाने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस बार काफ़ी ज़्यादा थी। किसी विद्यार्थी ने 2 प्रश्नों पर, किसी ने 3 प्रश्नों पर, किसी ने 4 प्रश्नों पर इस तरीके से आपत्तियां दर्ज करवाई हैं लेखपाल भर्ती में। यानी कि जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा समय ज़रूर लगा। लेकिन इसकी जो आंसर की है वो इसी महीने जारी होने वाली है। लेखपाल के आंसर की पर लगातार काम जारी। और जानकारी ये दी गई है कि 25 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में लेखपाल की रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी जाएगी। और नवंबर के महीने में UPSSC की पूरी कोशिश है कि लेखपाल भर्ती का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। UPSSC के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि UPSSC PNP की तरह और UPPSC की तरह कोर्ट के विवाद में नहीं पड़ना चाहता है, इसलिए ये अब एक अपनी नीति में बदलाव किया है। वो जिस तरीके से भी आप लोगों ने देखा होगा ASO और बहुत सारी जो आंसर की जारी हुई हैं उनमें विद्यार्थियों को कॉमन नंबर दिया गया है, बहुत सारे प्रश्नों में बदलाव किया गया है। तो लेखपाल भर्ती में भी बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ये नीति में बदलाव हुआ ये UPSSC की। कम से कम आप लोगों को 4 प्रश्नों के बदलाव की बात मैंने पहले भी बताई थी। मैंने इसके बारे में विस्तृत वीडियो बनाया है, चाहे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि किन किन प्रश्नों पर बदलाव होने वाला। अगली जो सूचना है वो है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परिणाम की। इसके लिए विद्यार्थियों ने हाल ही में धरना प्रदर्शन किया था PNP में, और इसका जो परिणाम है अधिकारियों ने कहा था कि 7 तारीख को इसका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। 7 तारीख संभावित तिथि है।
और मैंने इसके बारे में आज पता करने की कोशिश की है। तो जानकारी ये दी गई है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का जो परिणाम है वो पीएनपी की तरफ से भेज दिया गया है और एनआईसी इसको कल दोपहर बाद 2 बजे के बाद में एनआईसी इसका जो परिणाम है वो जारी कर देगी। 1 साल से ज़्यादा हो गए ये भर्ती पूरी तरीके से फंसी है, बहुत सारे विवादों में ये भर्ती रही। और अब हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और एक वृहद पीठ इसकी सुनवाई शुरू कर रही है। और ये तर्क दिया गया कि जब 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है तो आखिरकार ये ईडब्ल्यूएस का जो आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% बढ़ा दिया गया है, को पूरे देश में जो आरक्षण है वो कम से कम 60% हो गया, तो ये किस तरीके से वैध है, तो उसकी वैधता को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ साथ में आरक्षण के बहुत सारे जो मामले हैं उस पर भी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। कहीं कहीं पर मराठा को आरक्षण, कहीं पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण, कहीं पर किसी खास वर्ग को आरक्षण, कहीं पर आरक्षण बहुत ज़्यादा दिया गया है कि कुछ राज्यों में 70% आरक्षण दिया जा रहा है, कुछ राज्यों में 80% 85% तक आरक्षण दिया जा रहा है साउथ के राज्यों में। तो इन सब मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 13 सितंबर से सुनवाई हो रही है। ये देखिए आज की सूचना है, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दाखिले तथा नौकरी में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता के संबंध में दाखिल याचिकाओं पर वह 13 सितंबर से सुनवाई शुरू करेगा। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह बात तब कही जब पीठ को यह बताया गया कि पक्षकारों के वकीलों को जिरह में करीब 18 घंटे का वक्त लगेगा। चूंकि बहुत सारे राज्यों में आरक्षण को लेकर के बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं, कुछ आरक्षण के पक्ष में है, कुछ आरक्षण के विपक्ष में है, अलग अलग तरीके की याचिकाएं हैं। तो इस बार जिस तरीके से बीएड वाला जो केस सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण है, जिसकी सुनवाई 12 अक्टूबर को होनी है, उसी तरीके से ये केस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर भी पूरे देश की निगाहें हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।